हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे पीवाईक्यू। क्या डिस्कस किए थे जेई के, और आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। अगर आपने ढंग से किए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हो जाएंगे, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के जिनकी स्पेशली आपको रिएक्शन नहीं पता। कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन आ गई, कोई इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आ गई, उनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाँ है ना। अब एक्चुअली ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटी सी चीज है। देखो, ये आप पे डिपेंड करती है आप कैसे सीखते हो। आप हमेशा मोल को किस में निकालते हो? मोल की टर्म में। किस में निकालते हो बेटा? कोई मिली मोल का भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिली मोल। ठीक है, ओके। अगर मैं किसी चीज का वेट देता हूं, तुम उसको किससे डिवाइड करते हो? मोलर मास। किसकी कैलकुलेशन करते हो? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स की। किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की। फिर तुम्हारी बात आती है मोलैरिटी और वॉल्यूम की। किसकी बात आती है? मोलैरिटी और वॉल्यूम। सपोज करो एक एक्वस सॉल्यूशन है। किसका है बेटा? HCl का। किसका है? HCl का एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट। अगर एक्वस का HCl सॉल्यूशन है, मैं उसकी आपको एक मोलैरिटी दे रहा हूं। कितनी मोलैरिटी है? 2। मैं आपको उसकी वॉल्यूम दे रहा हूं 20 ml। ठीक है, आप क्या करते हो बोलो? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल पूछूं तो वो क्या होगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत? तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000। क्योंकि मोलैरिटी किस में कैलकुलेट की जाती है? लीटर में। हमेशा किस में? लीटर में। डन हो गया कैलकुलेट। कितना हो जाएगा बोलो? 40 डिवाइडेड बाई 0.040। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? देखो, ये हो गया मोल अपना। क्या हो गया? इससे हम मिली मोल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो आप जब मिली मोल निकालोगे तो कभी भी ml को किसमें कन्वर्ट नहीं करोगे? बोलो। कभी भी ml को लीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे। आर यू श्योर? चलो करो। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 20 कितना हो गया? 40। अब ये बताओ, ये 40 मोल है या मिली मोल है? मिली मोल। क्या है बेटा ये? मिली मोल। क्या है ये? मिली मोल। और इसी को अगर तुम मिली को किस में कन्वर्ट करोगे? बोलो। मोल में। तो किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से। आंसर तो यही आएगा। इसको बोलते हैं मिली मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? अब चलो मैं दोबारा देता हूं। मान लो आपके पास मिली मोल है, 30 मिली मोल है। कितने मिली मोल है? 30 मिली मोल। और आपके पास वॉल्यूम है 300 ml। कितनी वॉल्यूम है? तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी बताओ? तो आप अगर मिली मोल है तो डायरेक्ट किस में डील कर सकते हो? ml। डायरेक्ट किस में डील कर सकते हो? ml के लिए। कैसे करोगे बताओ? मिली मोल कितने हैं? 30। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं ये बताओ? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिख दिए? मिली मोल। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दोगे? ml। कितना ml है? कितना आंसर आ जाएगा बोलो? 0.1 कॉमा। इसको अपन कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार। मिली मोल को कन्वर्ट करो। किससे डिवाइड करोगे मोल में कन्वर्ट करने के लिए? थाउजेंड्स। और 300 को भी किससे डिवाइड करोगे? 1000 से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बात तो वही हो गई। देखो, तो इसको बोलते हैं मिली मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है बेटा? अगर आपको वॉल्यूम किसके टर्म्स में दी हुई है? ml में, तो आप डायरेक्ट निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा बोलो? ओके। और अगर ml को कन्वर्ट करोगे किस में? लीटर में, तो वो क्या कहलाएगा? मोल। क्या कहलाएगा? मोल। तो कर लोगे मोल एंड मिली मोल। इसका एक बेनिफिट और है, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। समझे कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो यही लिख लो क्वेश्चन। अब देखो मैंने तुम्हें सारी चीजें पढ़ा दी, सब में इस्तेमाल करना है। डायल्यूशन का केस याद है? चलो तो एक क्वेश्चन डायल्यूशन का करके दिखाओ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl ले लेता हूं मैं, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी है, कितनी मोलैरिटी दे दिया? जिसकी मोलैरिटी है बेटा 2, जिसकी वॉल्यूम है 300 ml। ठीक है, आफ्टर डायल्यूशन। डायल्यूशन करने पे इसकी मोलैरिटी हो जाती है 1। कितनी हो गई बेटा? 1।
देन कैलकुलेट वॉल्यूम, आपको इसकी वॉल्यूम बतानी, ठीक है। चलो बताओ, तो आपको इसको ml को किस में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोल, लीटर में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, हमारे पास पहले ही फॉर्मूला है, क्या है बोलो, m1 v1 इक्वल्स टू, ओके, m1 कितना दिया है, v1 कितना है 300, ये कितना है 1, तो हमसे क्या पूछा गया, अगर ये ml में लिया तो ये डायरेक्ट इसमें आना चाहिए, ml, इसमें आना चाहिए, अच्छे, कितना ml आ जाएगा बता दो, 600, पूछा क्या है, डिपेंड करेगा, ओके, ये V2 ही पूछिए, कितनी आ गई 600, वॉल्यूम ऑफ H2O कितनी है 300, कितनी है बेटा भाई, टोटल कितनी थी 300, बाद में कितनी हो गई 600, तो हमने ऐड कितना किया, सिर्फ 300 का, डन। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एक्वस सोल्यूशन है H2SO4 प्लस एक दूसरा सोल्यूशन है H2SO4, बताओ ये कौन सा गैस है, नॉन है, आर यू श्योर, हाँ सेम स्पीसीज है तो नॉन रिएक्टिव, 3 मोलैरिटी 300 ml, चलो इसको करो, एक काम करो, रुको, इसको 20 ml ले लो और इसका कितना ml ले लो, अब करके दिखाओ, एकदम छोटी टर्म आएगी, 10 ml 5 ml, तो क्या सिखाया था आपको, बोलो, अरे बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, यहां से कितने मोल आएंगे इसके, देखो मिली मोल निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे बेटा, मिली मोल, 2 इंटू 20 बोलो 40, 3 इंटू 30 बोलो 90, टोटल मिली मोल कितने हो गए 130, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, टोटल वॉल्यूम कितनी है 50, ऊपर मोल लिखे थे या मिली मोल लिखे थे, तो नीचे वॉल्यूम लीटर में लिखोगे या ml में, ml में, डायरेक्ट आंसर आ गया, 2.6 इज द राइट आंसर, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा, ये कॉन्सेप्ट होता है मिली मोल का, किसका कॉन्सेप्ट है, तो कल को अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए किसी बुक में जिसमें ये पूछा हो कैलकुलेट मिली मोल, तो डरने की जरूरत है या कैलकुलेट कर लोगे, चलो ये और बता दो, आपके पास 1 मोल है, आपके पास कितना मोल है, इसमें कितने मिली मोल होंगे, हाँ भाई मिली वाली कंडीशन जो होती है कितने होंगे बेटा 1000, डन, मिली मोल 1000 के रेस्पेक्ट में, मिली की टर्म ही तुम लोगों ने पढ़ी है ना, मिली, मिली की बात क्या आता है, सेंटी, 10 का फर्क, सेंटी की बात क्या आता है, ये नहीं पता, आगे बता मुझे, सर एक डी से शुरू होता है, एक होता है डेसी, है डेसी तो पहले आता है सेंटी से भी, भाई तो गलत बोल रहे हो, मिली, मिली के बाद डेसी आता है, डेसी की बात क्या आता है सेंटी, अरे पहले डेसी आता है भाई, फिर सेंटी, फिर आएगा कुछ और, कोई नहीं, मैथमेटिक्स से टीचर है वो करवाएंगे, अपने को इतना ही ध्यान है, इतना अपने को ध्यान है उतना पढ़ो तुम तो, कर लो इतना, पक्की बात है, तो चलो एक नॉन रिएक्टिंग का भी करके दिखाओ, यही बात है, ध्यान से करना, चलो करो, फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें एसिड बचेगा या बेस बचेगा, पहले तो ये कैलकुलेट करो, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन उसमें क्या बच रहा है बेटा, या तो एसिड या बेस, और जो बचेगा उसकी क्या निकाल दोगे, मोलैरिटी, क्या निकाल दोगे, और मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म होती है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्या होगा कंसंट्रेशन, बहुत बार क्वेश्चन में ये होता है आपसे सिर्फ कंसंट्रेशन पूछा जाता है, आपने अगर डीपीटी सोल्व किए तो, हाँ है ना, और उसके चारों ऑप्शन में क्या लिखा होता है मोलैरिटी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी हो तो बस, तो ठीक है, चलो बताओ क्या करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, रिएक्शन, लिखो रिएक्शन क्या होगी, NaOH प्लस H2SO4, तो ये कितने NaOH चाहिए, 2, क्या बनेगा
Na2SO4 प्लस क्या बनेगा H2O, इसके आगे भी क्या आएगा 2, चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। NaOH के मिलीमोल निकालो, कितने आएंगे बोलो 15 मिलीमोल, 5 into 3 सही है। इसके निकालो, इसके कितने आएंगे 20 मिलीमोल, कोई दिक्कत। ओके, जैसे ही पढ़ लो जैसा तुम्हारा मन है। इसके 1 मोल के लिए कितने चाहिए, वैसे भी दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट है, तुम इसको 2 से डिवाइड करो, उसको 1 से डिवाइड, ये छोटा आएगा डन, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये कैसा है एक्सेस रिएजेंट। 1 मोल के लिए कितने के लिए कितने NaOH चाहिए, 20 के लिए कितने चाहिए है क्या नहीं, तो हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे। तो क्वेश्चन किसके हिसाब से सोल्व होगा, तो बोलो 2 के लिए कितना चाहिए, 1 के लिए तो 15 के लिए 7.5, कितना यूज होगा 7.5, तो ये तो कंप्लीटली यूज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, डन, यूज्ड हो जाएगा। ये यूज कितना होगा बोलो 7.5, तो लेफ्ट कितना हो गया 12.5, कोई दिक्कत, अरे हाँ है ना। और जो लेफ्ट बचा है इसी से हम क्या निकालेंगे मोलैरिटी, क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ लेफ्ट रिमेनिंग पार्ट H2SO4 की कितने मोल मिलीमोल है, ध्यान रखना मिलीमोल, ध्यान रखना मिलीमोल। तो मिलीमोल को किससे डिवाइड करोगे ml या लीटर, ml से, कितना 15, आ गया आंसर, कोई दिक्कत। तो बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आपकी एक कैलकुलेशन बच जाएगी, बताओ कौन सी कैलकुलेशन, ml को किस में कन्वर्ट करना बस, और वो आंसर भी ml लीटर में ही आएगा, फिर वापस से कन्वर्ट करोगे ml में, ये कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। कॉन्सेप्ट समझा दिया है कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व कर लो, 25 से कट जाएगा ये 5 डिवाइडेड बाई 6, तो दिक्कत, ठीक है, कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6, 0.8 के आसपास, बोलो वाह कितना सोच रहे हैं अरे 0.8 आना चाहिए ना, नीचे बड़ी ड्रम है, ऊपर क्या है छोटी ड्रम है, अच्छे, या कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, पूरा सही गया, तो ठीक है, कर लोगे, आर यू श्योर, आवाज नहीं आई भाई, बोलो कर लोगे क्या, पक्की बात है, चलो बढ़िया कर लोगे तो भाई। चलो अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं अपन, ये आपका मिलीमोल का है, किस किस पे लगेगा बोलो, आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, डाइल्यूशन में कर सकते हो, नॉन रिएक्टिंग में कर सकते हो, और रिएक्टिंग में भी कर सकते हो, डन, ओके। उसके अलावा कौन सा मोलैरिटी ऑफ आयंस, उसमें भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना है अगर मिलीमोल आपने लिए हैं तो उसको किससे डिवाइड करोगे ml से, और अगर आपने मोल लिए हैं तो उसको किससे डिवाइड करोगे लीटर से, कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, याद है बोलो, क्या था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बताओ, एन फैक्टर वाला, किसका यूज करते हैं इसमें, यूज ऑफ एन फैक्टर, अगर ढंग से पढ़ाओ तो देखो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं सबसे पहले, क्या निकाला जाता है, क्या था इक्विवेलेंट मास बताना जरा, बोलो भाई साहब, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई, बस ओके। वैसे तो रेडॉक्स में आता है, रेडॉक्स टीएल पे बिना होगा नहीं, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, बस उससे काम चल जाएगा। तो देखो सिस्टम क्या है, मोलर मास को आप किससे डिवाइड करोगे एन फैक्टर से, लेकिन कुछ एक एन फैक्टर हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने आपको किस किस का एन फैक्टर सिखाया बोलो, सबसे पहले एसिड, बताओ एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, H प्लस डोनेट, यस और नो, ओके। नेक्स्ट बेस का और बताओ, बेस में क्या आ जाएगा OH माइनस डोनेट करेगा, ओके। आयंस का बताओ, अरे उसके ऊपर लगा हुआ चार्ज, उसके ऊपर लगा हुआ उसका चार्ज। साल्ट का बताओ, टोटल चार्ज ऑन एनायन या कटायन, और वो भी किसमें मोड में, जैसे कि मान लो कोई AlCl3 दे दे, तो इसको ब्रेक करोगे तो एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, जबकि Cl पे क्या आएगा -1,
लेकिन आपको लेना क्या है ये बताओ। टोटल ये मैं पहले करवा चुका हूं, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं पहले करवा चुका हूं बेटा। कैटायन का टोटल चार्ज कितना है +3 और एनायन का कितना है -1, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा -3 और इधर +3। हमें लेना क्या है मोड, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा 3। इसलिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। समझ गए बात को। अब मैं किसी का भी पूछा जा सकता है आपसे, यस और नो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो किसी का ही पूछ लेते हैं। लाओ वैसे मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी छोटी सी, एक ही लाइन की। एन फैक्टर होता क्या है, देखो इसका भी निकाल सकते हो तुम। ये एक रिएक्शन दी हुई ना आपको, इसका तक एन फैक्टर निकाल सकते हो आप इन दोनों में से किसी का। करते क्या वो बता देता हूं। मैंने ये बताया था कि आपको एक मोल लेना है। क्या लेना है आपको, एक मोल किसी भी कंपाउंड का, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है एन फैक्टर, वही उसका क्या कहलाता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो क्या आएगा रेडॉक्स में। क्या सीखना पड़ेगा, थोड़े बहुत बच्चों को पता भी होगा। Fe पे कितना चार्ज होता है +2 और SO4 पे कितना होता है, इसीलिए ये एक एक करके बैलेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां तो कुछ गड़बड़ है। SO4 पे कितना चार्ज है, 3 से मल्टीप्लाई, टोटल कितना हो गया -6। तो Fe पे कितना रहा होगा +6, कितना रहा होगा, कितने Fe हैं 2, तो एक पे कितना रहा होगा +3 और दूसरे पे भी +3 और ये -2 और -2। ऐसे तो करते हो ना, 9th क्लास में सीखे थे, आया ना। तो चार्ज बैलेंस हो गया। Fe किस में था बोलो, +2 से किस में चला गया। ये तो समझते हो ना, +2 का मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे थे, दे रखे थे, अब कितने दे दिए, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया, इसके एक मोल में कितने Fe हैं टोटल, 1, और एक Fe कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, 1 मोल सब्सटेंस में किया गया इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है उसका एन फैक्टर। तो FeSO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 1। और बस इतनी सी बात कर लोगे। जैसे कि ये देखना, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किस में होता है, इसके ऊपर -1 है तो एज इट इज लिख दो -1। पहले 0 था, किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था, अब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया -1। एक्सचेंज तो अभी भी कितने का है, 1 का, चाहे उधार ले चाहे दे, एक्सचेंज तो कितने का है 1। लेकिन ध्यान दो, इसके 1 मोल में हमने थोड़ी सोचा था कितने क्लोरीन आ गए भाई। इसके 1 मोल में कितना आयरन था, 1, हमारी मजबूरी थी। इसके 1 मोल में कितने क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन कितने का एक्सचेंज कर रहे हैं, 1 का। तो 2 क्लोरीन कितने का एक्सचेंज करेंगे, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन का, कितने का। तो इस भाई साहब का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, बस यही फर्क। कि सर एक काम करो, सर इस रिएक्शन को उल्टा लिख लो, इसकी जगह ऐसे लिख लो। अब इसका बताओ, अभी अभी पढ़ा आयंस का क्या हो जाएगा, बोलो उनका चार्ज कितना, 1। सर इसका 1 क्यों है, इसके 1 मोल में बताओ कितने क्लोरीन है, 1, और इसकी 1 मोल में कितने क्लोरीन थे। हमारा तो कोई हाथ नहीं था उसमें, क्या कर सकते हैं बताओ, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। समझ गए बात को। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनका आप निकाल सकते हो, आपको पहले से बताओ। O2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कितनी होती है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, या H2O ले लो या कुछ भी ले लो, तो मान लो ऑक्सीजन -2, कितने का एक्सचेंज हुआ बोलो, 2 का। मैंने 1 मोल लिया, 1 ऑक्सीजन कितने का एक्सचेंज कर रहा है, और 1 मोल में ऑक्सीजन कितने वहां पे, तो दोनों करेंगे 2 कितने हो गए टोटल। तो O2 का एन फैक्टर कितना होता है, बस कोई दिक्कत, अरे बोलो। तो जैसे ही तुम ऑक्सीडेशन स्टेट सीखोगे वहां पे आएगा ये भर भर के। ठीक है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, इवन आपको ऐसे क्वेश्चन तक करवाए जाएंगे, VO कन्वर्टेड इनटू V2O5, इसका एन फैक्टर इसका एन फैक्टर सब बता दोगे आप। K2Cr2O7 कन्वर्टेड इनटू Cr+3, इसका ही बता दोगे, इसका सब का बता दोगे आप एक बार सीखने के बाद। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट बेटा, आपको पहले ये पता होना चाहिए किस ऑक्सीडेशन, जैसे मान लो मुझे पता है
ये +6 में, ये किस में है, और ये +3 में चला गया। बताओ कितने का एक्सचेंज है? 3 का। अब देखो तुम्हें ही पता लग गया, ये चीज बताती। इसके एक मोल में कितने क्रोमियम है? एक कितने का चेंज कर रहा है, तो 2 कितने का चेंज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो एन फैक्टर भी कितना? बस लाडले, इतनी बात हो गया। सो बोलो कोई दिक्कत हो तो? पक्की बात है? अरे हाँ कि ना? तो बस आप क्या करोगे, मोलर मास को किससे डिवाइड करते जाओगे? एन फैक्टर से। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ तो फिर आप। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का बताओ, HCl का बताओ, NaCl का बताओ, MgCl2 का बताओ, AlCl3 का बताओ। बेस नहीं है ना कोई भी। NaOH का बताओ, MgOH होल ट्वाइस का बताओ। इन सब का इक्विवेलेंस मास बताओ। बताओ क्या करना आप सबको? एन फैक्टर से क्या करना है? डिवाइड। किसको? तो इन सब का मोलर मास आप निकाल लोगे क्या? ठीक है, मेरे को 2-4 आते हैं, वो मैं बता देता हूँ, बाकी तुम करना। ठीक है बेटा, चलो पहले का बताओ कितना होता है? 98। किससे डिवाइड करोगे? 1 से या 2 से? 2 से। क्यों? H2SO4 कितने H+ डोनेट करेगा? 2। तो डिवाइड भी किससे करोगे? 2 से। आंसर बस। HCl का बताओ, 35 और 1 36.5। किससे डिवाइड करोगे? तो जिसका एन फैक्टर कितना होता है? 1, उसका मोलर मास ही उसका क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा? 1। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? 1। और क्लोरीन पे भी। तो कोई भी साल्ट हो, टोटल चार्ज ऑफ एनायन, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? मोलर मास इक्वल। कर लोगे? 58.5 आया ना? नेक्स्ट, कितना चार्ज होता है Mg पे? 2। तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से। इसका मोलर मास लिखो। किससे डिवाइड करोगे? AlCl3 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3। तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से। NaOH के ऊपर कितना चार्ज होता है? बहुत बढ़िया। तो इसका मोलर मास ही इसका क्या हो जाएगा? कितना होता है इसका? मेरे को याद है, MgOH होल ट्वाइस। इसका भी किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना? 2 से। तो सर ये काम कहाँ आएगा? याद है एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, नॉर्मलिटी। याद है क्या थोड़ा बहुत? क्या पढ़ाया था नॉर्मलिटी में? जल्दी बोलो। चलो चेक कर लेते हैं, अगर तुम बोल ही दे तो। नॉर्मलिटी होती थी बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? लीटर में। आया ना? तो सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं? देखो इधर बताया था, नंबर ऑफ मोल बताना क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बताना बेटा क्या था? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बस। और इक्विवेलेंट मास निकालने में तुम लोगों को महारत हासिल हो चुकी है। अरे हाँ है ना? बस। तो फिर या फिर इसकी जगह तुम ऐसे यूज कर सकते हो। वेट इक्विवेलेंट मास क्या होता है बोलो? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कहां चला जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। जिसको नंबर ऑफ मोल अच्छे से निकालना आता है वो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे। एक ही बात। कोई दिक्कत? तो ये आपकी नॉर्मलिटी निकालने का तरीका होता है। यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन था, देखो मैंने एक लिखा था, नॉर्मलिटी की जगह क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की जगह क्या लिखेंगे बोलो? एन इनटू एन फैक्टर। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है? मोलैरिटी का एम। अरे बोलो। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, ये गलत लिख दिया क्या? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। बस ये हो गया मोलैरिटी। और ये क्या है? ये फॉर्मूला लिखवाया था, याद है क्या? किस किस को याद है? सबको याद है? बताओ क्या था? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो वो इसीलिए आता है। ठीक है। तो अगर आपको मान लो ये दिए में बगल वाले ये लिखा हुआ, आपने लिखने की जरूरत नहीं है।
इधर देखो, मैं आपको बोलूं एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो दो ऑप्शन है, या तो पहले मोलरिटी निकाल लो या फिर पहले क्या निकाल लो, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर कितना है बेटा? 2। चलो कैलकुलेट करो। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है वॉल्यूम इक्वल्स टू 500 ml एंड वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू कितना वेट दे? 196 ग्राम। कैलकुलेट नॉर्मलिटी, कैलकुलेट करो बेटा, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करो। एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो, बोल ही नहीं रहे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डन। हम इसके हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो बताओ क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस? गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 196 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास। तो यहां लिख दो मोलर मास कितना, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर H2SO4 का 2। कितना आ जाएगा बोलो? 4। कितना आ गया बेटा? 4। कोई दिक्कत? सोल्व कर दो। तो आगे तो तुम्हें बताइए। 4 डिवाइडेड बाई 500 ml, तो ml को किस में कन्वर्ट कर लेना? लीटर में। मल्टीप्लाई बाई 1000, आंसर कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा बेटा? चेक कर लो एक बार अच्छे से, क्या पता मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। जल्दी चेक करो, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अपने हिसाब से चेक करके देख लो। 8 आंसर आ रहा है क्या? पक्की बात है? आर यू श्योर? चलो बढ़िया। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है? चलो अच्छी बात है। तो ये आपके कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं बोलो जल्दी। एक तो किसका बेटा? मिलीमोल का। एक तो किसका? मिलीमोल का। और दूसरा किसका है? इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास फिर से आएगा, एक्चुअली इक्विवेलेंट मास तो नहीं आता। इक्विवेलेंट मास तुम निकालना सीख गए, बोलो करना क्या है? मोलर मास को किससे डिवाइड करना है? तो अगले बार जब रेडॉक्स पढ़ोगे तो उसमें इक्विवेलेंट मास की जगह पहले क्या आएगा? एन फैक्टर। क्या आएगा बेटा? डिफरेंट टाइप का एन फैक्टर। मान लो आपको कोई भी रैंडम रिएक्शन दी, उस रिएक्शन के हर एक सब्सटेंस का आप क्या निकाल सकते हो? एन फैक्टर। किससे? नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कर लोगे? तो ये आपको वहां सिखा देंगे। अभी तक आपने सिर्फ किसका सीखा वो बता, एसिड, बेस, आयन और साल्ट, इन सब का कर लोगे। तो ये आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, अभी कोई डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन आया क्या नॉर्मलिटी का? ये बताओ, जो डीपीपी में नॉर्मलिटी का है कोई? नॉर्मलिटी के 1-2 क्वेश्चन है, उसमें भी है मिक्सिंग ऑफ डाइल्यूशन में भी। M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, जैसी मोलरिटी 2 आ जाएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एन फैक्टर से। दैट्स इट, टेंशन वाली बात नहीं है। और H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन मिले कोई 1-2? नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो रेडॉक्स में देख लेंगे, वहां आ जाएगा। एक ही बात है, कहीं ना कहीं आएगा। रेडॉक्स और मोल एक साथ चलते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। तो बाकी जो डीपीपी मिल रही है, घर पे क्वेश्चन कर रहे हो? टीवाई की किए थे क्या कल घर पे? पक्की बात है? हाँ भाई, ये ऑनलाइन में टीवाई की वगैरह लगाओ बेटा। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा। इसका लाइव एग्जाम्पल है मोल, जो मैंने करवाया। कोई फॉर्मूले नहीं है, वही 2-4 फॉर्मूले सड़े से, और उन्हीं के ऊपर बार बार आपको क्या करना है? क्वेश्चन। आपका दिमाग कितना अप्रोच करता है उस क्वेश्चन को, ये मैटर करता है। आपने करके भी देखे हैं बहुत सारे। जब आप मेरे से पूछने आते हो तो सर ये क्या है, तो मैं उसको मैथमेटिक्स के टर्म में बताता हूँ, केमिस्ट्री के टर्म में नहीं। और क्वेश्चन प्योर मैथमेटिक्स के ही होंगे। जितना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है 5वीं 6ठी क्लास तक, उतने ज्यादा आप कॉन्सेप्ट अच्छे सीखोगे। ठीक है बेटा, कर लोगे? ओके, थैंक यू।